देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बदनावर में 2 घंटे की बारिश से हुआ क्षेत्र, सैकड़ों घरों में जा घुसा नाले का पानी। ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ की नारेबाजी। भोपाल होशंगाबाद रोड पर हुआ हादसा, कार और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में कई लोगों ने गंवाई अपनी जान, सीएम ने जताया दुख। आज से श्रावण का महीना हुआ शुरू, पहले दिन शिव मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। महाकाल में आकर्षक श्रृंगार के साथ हुई भस्म आरती। छिंदवाड़ा जिले के चौरई तहसील में हिवरखेड़ी चौसरा गांव है। यहां थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ने किसानों से जमीन ली थी, लेकिन देखने में आया कि जमीन पर किसानों ने फसलें भी लगा रखी थी, जिसे प्रशासनिक अमले ने जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अडानी पावर प्लांट में किसानों के परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसानों को न तो नौकरी मिली है और न ही उनकी जमीन। हालांकि किसानों की मायूसी को देखते हुए एसडीएम ने पुलिस चौकी पर बात की और फसलों को नष्ट करने की कार्यवाही रुकवाई, साथ ही उन्हें सहयोग करने की समझाइश भी दी। एसडीएम महोदय के माध्यम जो मीटिंग हुई है, किसानों ने जो आप जमीन अधिग्रहण कर लिए थे, फसल बो चुके थे, वह फसल को प्रशासन ने अपनी मर्जी से गुंडागिर्दी में आके पूरी जमीन किसानों की जमीन को नष्ट कर दिया गया। उसमें जब हमने निवेदन किए तो एसडीएम महोदय के माध्यम से तो उन्होंने कहा कि आप सामंजस्य बनाइए, हम आपका सामंजस्य के माध्यम से आपको रुकवा देंगे। अच्छा। तो सभी किसानों ने सामंजस्य के माध्यम से रोका, लेकिन कुछ किसानों को कहना पड़ा कि आप हमको जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन आप हमको क्यों नहीं करने दे रहा, हमें उसमें कोई गलती है नहीं है। तो सभी किसानों ने वह जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को सभी किसानों ने समझौता होने के बाद में फाड़ दिए। धार जिले के बदनावर के दक्षिण क्षेत्र में शनिवार को हुई 2 घंटे की बारिश से क्षेत्र तरबतर हो गया है। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बात करें बदनावर के बिडवाल गांव की, तो यहां सैकड़ों घरों में नाले का पानी जा घुसा है, जिससे ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच की अदूरदर्शिता और हिटलर शाही की वजह से उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। दरअसल अतिक्रमण होने से निकासी के रास्ते बंद हो गए हैं और गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विगत दिन भी जिम्मेदारों की लापरवाही से परेशान होकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सामने सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धार जिले की निसरपुर के विकासखंड शिक्षा विभाग का संयोजक दिनेश नागराज चिटफंड मामले में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन देखने में आया कि इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलना नहीं चाहता है। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस बल तक हर कोई मौन है। पीड़ितों की माने तो फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गरीबों से पैसे लेकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके लिए आरोपी जवाहर सोलंकी और दिनेश नागराज के खिलाफ शिकायत भी की गई थी। अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ तो लिया है, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी तरह की कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली है, जिससे इस मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गिरफ्तारी हुई थी, उस संबंध में आपको कब जानकारी मिली और क्या कार्रवाई की है? मैंने थाना प्रभारी का जैसे ही मालूम पड़ा कि किस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, तो मुझे 12 तारीख को मालूम पड़ा कि वो पलसूर थाने में दर्ज हुई है। तो पलसूर थाना प्रभारी को लेटर लिखा, उनके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। जानकारी जब मिली तो उसके बाद उस जानकारी को मैंने एसी साहब को पूरे पत्र के साथ अग्रिम कार्रवाई करें। हाल ही में भोपाल होशंगाबाद रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत बचाव का कार्य शुरू किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए एक ट्वीट किया।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस दुर्घटना में कई अमूल्य जिंदगियों के असमय निधन के समाचार से दुख हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन पीड़ा सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। श्रावण मास का पहला दिन होने के कारण रविवार सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ दर्शन के लिए मंदिर समिति ने नियम कायदे तक तय किए हुए हैं, जिनके तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि श्रावण माह में हर रोज 5000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण माह में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तगण आतुर रहते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा श्रावण के पहले दिन दिखा। सबसे पहले बाबा महाकाल को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई और भस्म आरती हुई। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ मौजूद थी। आज जो श्रावण जो है प्रारंभ हुआ है वो प्रथम दिन श्रावण का है। रवि भौमवास रहे और सूर्य का भी आज दिन माना गया है और आज से ही श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक मास तक भगवान का श्रावण मास महाकालेश्वर मंदिर के अंदर मनाया जाएगा। ये उत्सव के तौर पे मनाया जाता है और आज भगवान महाकालेश्वर के श्रावण मास की प्रथम आरती, भस्म आरती जिसको हम बोलते हैं, वो संपन्न हुई है और दिव्य पूजा जिसको बोली जाती है पंचामृत पूजा, वो दिव्य पूजा भी आज से प्रारंभ हुई है। इसमें आज जो भस्म आरती का हमारा परंपरागत जो समय है वो परिवर्तित होता है, क्योंकि भक्तों को भी अधिक से अधिक दर्शन प्राप्त हो जाए, इसलिए सोमवार के दिन 3 बजे भगवान के द्वार खुलेंगे और सोमवार को 2:30 बजे, बाकी दिनों में 3 बजे भगवान के द्वार खुलेंगे। ऐसी है तो भक्तों के लिए व्यवस्था की गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।